विपक्षी को तो सूझता नहीं है, दिखता नहीं। 125 यूनिट हर आदमी के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री, ताकि किसानों की आय दुगुना हो। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हो या असिस्टेंट इंजीनियर हो, तो फिर यहाँ से हम लोग उसको टाइट कर देते हैं। तो जब आंधी तूफान में कोई चीज डिस्टर्ब होती है तो विभाग को सीधा उसको अलार्म दिया गया है कि उसको 24 घंटा में उसको चालू करने का काम करे। अभी चूंकि जैसे कटिहार पूर्णिया 3 दिन पहले वहां डिस्टर्ब, तो वो कल शाम तक वहां चालू हो। आज रात में जो है वो भागलपुर साइड, बांका भागलपुर उस तरफ जो है वो काफी आंधी थी, मतलब भयानक आंधी। कुछ दिन पहले पटना में भी, हमको लगता है 9 या 10 तारीख को पटना में भी था। तो इस तरह से अब प्राकृतिक आपदा जो होती है उससे लड़ने के लिए हमारा विभाग पूरी तरह से तैयार है। अब चूंकि यहाँ बहुत दूर दराज से सभी लोग चलकर आते हैं, जो पार्टी के वर्कर हैं और आम लोग, तो वो अपनी समस्या ऊर्जा विभाग से संबंधित, चाहे ट्रांसफार्मर लगाना हो या कुछ तार शिफ्टिंग की बात भी अभी आई, कुछ जगह जो है एग्रीकल्चर फीडर में प्रॉब्लम है, इस तरह की समस्याएं जो आम जनमानस की समस्या है, तो उसको हम लोग पूरी तरह से सबको इंस्ट्रक्ट भी करते हैं और उसके बाद कार्यालय में बैठ के सबको उसको पूरी तरह से एक्सपेडाइट भी कराने का काम करेंगे। नहीं, उसके लिए देखिए, अब चूंकि अभी पीक आवर का समय होता है, गर्मी के समय में और बारिश में, ये 2 समय हम लोगों के लिए बहुत मुकम्मल जरूरत और उसकी तैयारी की जरूरत पड़ती है। उसमें विभाग हमारा पूरी तरह से तैयार है। पीक आवर में हम लोग ज्यादा महंगा में भी बिजली खरीद के जनता के सहूलियत के लिए उसको पूरा तरह से हम लोग बिजली देने का काम कर रहे हैं। कई जगहों पे तो मीटर का जो है वो लोग विरोध कर रहे हैं कि मीटर ज्यादा बिजली उठा रहा है, बिल ज्यादा आ रहा है। देखिए, स्मार्ट मीटर जो है और प्रीपेड मीटर, पोस्टपेड जो मीटर है, उसमें दोनों में तो यही अंतर, लोगों ने बहुत अच्छा से स्वीकार किया है स्मार्ट मीटर। अब चूंकि कुछ चीज होती है कि लोगों को जब आदत नहीं रहती है तो उसमें नया नया में थोड़ा प्रॉब्लम दिखता है, लेकिन स्मार्ट मीटर निश्चय ही एक, जो हमारा नीतीश जी के नेतृत्व में जो स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया है, यह बहुत ही सुंदर चीज है और धीरे धीरे लोग उसको स्वीकार भी कर। विभाग की शक्ति के बावजूद भी लगातार देखा जा रहा है पटना जैसे क्षेत्र में जो स्लम बस्तियां हैं वहाँ अब भी चोरी से बिजली का उपयोग किया जा रहा है। देखिए, अब लोग चोरी से कर रहे हैं, पकड़ा भी रहे हैं, उस पर एफआईआर भी हो रही है कि नहीं हो रही है, बोलिए। अब चोरी करेंगे तो पकड़ाएंगे, पकड़ाएंगे तो एफआईआर होगा, तो ये सब प्रक्रिया है, ये सब चलेगा। अब चोर चोरी, अब खुद धन लगा के या गलत तरीके से वो चोरी कर रहा है, सब जगह रोक तो नहीं सकते हैं उसको, तो विभाग उस पर पूरी तरह से जांच करके केस कर रहा है। लेकिन सर, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने घोषणा किया था 125 यूनिट फ्री, लेकिन अब तो देखा जा रहा है कि लोग बिजली भर ही रहे हैं। तो 125 यूनिट वाला लॉलीपॉप जो कह रहे थे तेजस्वी यादव, लोगों को देकर लॉली बिल्कुल नहीं। ये कोई भी अगर विपक्षी को तो सूझता नहीं है, दिखता नहीं। 125 यूनिट हर आदमी के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री। पेट्रोल का जो मामला है वो तो आप देख रहे हैं, विश्व का जो वैश्वीकरण है, सरकार उसको कैसे मैनेज करें हम लोग, उस पर हम लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बजट है। और आप देख रहे होंगे कि हम लोग पूरी तरह से जो सौर ऊर्जा पर, जो प्रधानमंत्री सौर घर और नीतीश जी की जो सपना थी कि हर घर को हम लोग सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम करें, उस पर बहुत मजबूती से हम लोग काम करें। आने वाले समय में बीपीएल परिवारों को, 10 लाख बीपीएल परिवार के घर पर हमको लगता है कि 2 महीने के अंदर पूरे बिहार में 10 लाख लगेगा। उसके बाद 58 लाख, मतलब 58 लाख बीपीएल परिवार को हम लोग सूर्य घर से जोड़ने का काम। सर, एक और शिकायत सुनने को मिल रहा है कि कई बार जूनियर इंजीनियर्स को फोन करने पर बिजली की नंगे तारे की क्या बिजली की समस्या शिकायत को लेकर के जूनियर इंजीनियर्स को फोन करने पर सर वो जवाब नहीं देते और उठाते नहीं, इस प्रकार की शिकायतें भी आ रही हैं। उस पर यहाँ से भी कड़ाई हो रही है, जो उस तरह की, जैसे अब जो जन शिकायत निवारण जो हम लोग ये लगाए हैं, तो उसमें तो यही सब मामला आ रहा है ना, कि जहाँ नहीं उठेंगे, जहाँ उठाएगा नहीं
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो या असिस्टेंट इंजीनियर हो, तो फिर यहाँ से हम लोग उसको टाइट कर देते हैं। सर सफाई सर कार्यक्रम आपको क्या शिकायतें सुनने को मिली आपको? नहीं, वो तो जो आम जन समस्याएं हैं, बिजली बिल के बारे में हो या 11,000 तार को शिफ्टिंग करने के बारे में हो या एग्रीकल्चर के बारे में हो, सरकार जो नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार थी और निश्चय ही इस सम्राट जी के नेतृत्व में भी जो सरकार है, एग्रीकल्चर के लिए तो काफी हम लोग कम कर रहे हैं उसमें, ताकि किसानों की आय दुगुना हो। सर क्या देश में डीजल पेट्रोल के लगातार दामें बढ़ रहे हैं तो बिजली की भी सर वृद्धि हो सकती है क्या? नहीं, देखिए डीजल पेट्रोल का जो मामला है वो तो आप देख रहे हैं, विश्व का जो वैश्वीकरण है उसके चलते उसमें महंगाई आई है, लेकिन बिजली का अभी कोई उस तरह का कोई बात नहीं है, और जहां तक हो सकेगा हम लोग उस पर पूरी तरह से मैनेज करने का प्रयास करें। किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का ये सीधा है कि जो 2700 फीडर एग्रीकल्चर का है उसको भी हम लोग सोलराइजेशन करने जा रहे हैं। उसको पूरा फीडर को हम लोग सोलर से जोड़ेंगे और किसानों को कुसुम योजना के अंतर्गत हम लोग पूरी तरह से किसानों को सोलर से जोड़कर बिजली देने का काम करें। अभी 2700 फीडर काम कर रहा है, उसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, उसको भी हम लोग आने वाले समय में पूरा कर देंगे। सौर ऊर्जा प्लेट लगाने की बात कही गई, वही कुसुम योजना के तहत सौर प्लेट ही लगेगा ना। जो 2700 फीडर है, अभी 16 फीडर जो है वो हमारा सौर ऊर्जा से चल रहा है, लेकिन हम लोग इसको पूरी तरह से 2700 के 2700 को हम लोग सोलराइजेशन करने का काम।